क्लास सम अमेंडेड कैश बुक का हम करेंगे क्योंकि हमें समझना है अमेंडेड कैश बुक को और अच्छे से। फिर लास्ट में एक बार ट्रांजैक्शंस देख लेंगे सारी, ठीक है। सबसे पहले अमेंडेड कैश बुक, मैंने आपको बताया कैश बुक से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक है तो आप कैश बुक में ही ठीक कर लो। टाइम से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो BRS में लेके जाओ, टाइम से और बैंक से ध्यान रखना है। चलो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब है क्रेडिट बैलेंस है। सो विल राइट हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 1450। ओके, नेक्स्ट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, किसकी गलती? डिपॉजिट तो हमने कराया तो क्रेडिट नहीं हुआ, तो गलती किसकी? बैंक की, नहीं टाइम की, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे पहले? बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हम कैश बुक के हिसाब से ही जा रहे हैं, ठीक है। वो अमाउंट बाद में आएगा, एज अमेंडेड कैश बुक में से जो आएगा अमाउंट वो डालेंगे। फिर लिखना है हमें चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बैंक में पैसा डाला लेकिन अब कैश बुक तो बढ़ गई थी, है ना, पर वो आया नहीं बैंक के अंदर, तो कैश बुक बढ़ गई, ये नहीं बढ़ा, आपका पासबुक नहीं बढ़ा, तो हम क्या करेंगे? कैश बुक का बैलेंस है, माइनस कर देंगे। सो हम इसको लिखेंगे माइनस में 2460। सेम वे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टाइम का ही है, इसमें तो किसी की गलती है नहीं, ना बैंक की ना हमारी। सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट ही नहीं हुए, मतलब आपने माइनस किए, बैंक में माइनस ही नहीं हुए, क्या करें? प्लस कर देंगे वापस, तो दैट इज 2300 हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। इतना तो समझ में आया ही। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, कैसे? बिना डिटेल के दे देगा क्या वो? बिना डिटेल के आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे? नहीं ना, तो आपकी गलती है, आपने डिटेल दी तो आपको पता होगा सामने वाला डिपॉजिट करवाएगा, तो आपने क्यों नहीं लिखा? लिखो टू डेटर, कोई डेटर आपके अकाउंट में डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा है 2500, तो आपको कैश बुक में ही लिखना है, उसमें तो आपकी गलती है, आपने डिटेल दी होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बिल्स पेएबल था 4000 का, जिसे पे करना था, बैंक ने पे किया अंडर रिबेट। रिबेट होता है डिस्काउंट, ध्यान देना, रिबेट इज डिस्काउंट 150 रुपीज़ का, लेकिन कैश बुक में आपने फुल अमाउंट डाल दिया। ये रिबेट बैंक ने अपनी मर्जी से दिया है? नहीं ना, हमने बोला होगा तभी दिया होगा ना, हमारी मर्जी के बगैर तो बैंक रिबेट देगा नहीं, बट बैंक डिस्काउंट देगा नहीं, इसका मतलब हमने बोला होगा। हमने पूरे 4000 माइनस कर दिए, बैंक ने किए 3850, क्योंकि बैंक ने 150 डिस्काउंट दिया, तो हमको 3850 करने चाहिए थे, 150 हमको प्लस करने पड़ेंगे टू गेट इट करेक्टेड। हमने 4000 से माइनस कर दिया था, बैंक ने 3850 से किया, हमारी गलती कि हमने 4000 से क्यों माइनस किया, तो 150 हम प्लस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे रिबेट, रिबेट ब्रैकेट में लिख सकते हो बिल्स पेएबल का कितना 150, ये हमारी गलती है, ध्यान रखना, बिना हमारे इंस्ट्रक्शंस के बैंक कुछ नहीं करता है। पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज़। पेमेंट को साइड कौन सा होता है? क्रेडिट साइड होता है अपना, दिस वन, ठीक है। पेमेंट साइड को हमने कम गिना, तो डाल दो, कम गिना तो क्या बराबर कर दो, आपके पास कैश बुक है ना, इसमें 100 रुपये नहीं लिखे थे क्रेडिट साइड पे, कम गिने, तो आप इसको वापस डाल दो। तो पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडरकास्ट बाय 100, तो बाय अंडरकास्ट क्या था आपने इसे? अंडरकास्ट कितने रुपए से? 100, तो लिख दो, जहाँ नहीं लिखा था वहाँ लिखो, जहाँ ज़्यादा लिख दिया था अपोजिट लिख के उसको सही करो। अ चेक for issued for 1500 was wrongly recorded in the cash column of the cash book। कौन से कॉलम में डालना था? बैंक कॉलम में, गलती करी, ठीक है, आपकी गलती, क्योंकि कैश बुक है, ठीक है। while the another check given to the Mohan for 450 rupees was omitted to be recorded in the bank। लो, ये भी एक और गलती, हमने एक चेक इशू किया था 1500 का, मतलब हमें लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड पे, हमने लिखा ही नहीं क्योंकि वो कैश कॉलम में चला गया, तो हमें लिखना था क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड पे। और एक 450 का चेक था, वो भी हमने नहीं लिखा, है ना। सो दोनों हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बाय चेक इशूड के हिसाब से आप लिख सकते हो, चेक इशूड ओमिटेड वाला पार्ट लिख सकते, पूरा मत लिखना, थोड़ा सा ही लिखकर आप इसको कर सकते हो। 1500 वो, और बाय मोहन, मोहन को हमने जो चेक दिया है 450 रुपीज़ का, वो भी नहीं लिखा, तो लिखना पड़ेगा ना
तभी हमारा काम बनेगा। चलो अब बन गया 1500 जो हमने कैश कॉलम में डाल दिया था, बैंक में डालना है, हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, तो 1500 हमें बैंक के क्रेडिट में डालना पड़ेगा। 450 रुपीज़ जो मोहन को हमने चेक दिया था वो भी हमें लिखना भूल गए थे तो लिख देते हैं, पेमेंट दी थी ना, तो इसीलिए हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है उसे। हो गया, सारी एंट्रीज डन। अब बैलेंसेस करें, चलो बैलेंसेस करते हैं। यहाँ देखते हैं, दिख ही रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है। सी 15, ये हो गया 1500, 3000 प्लस 500, 3500 रुपीज़ में से यहाँ का अमाउंट है 2650054, 14 माइनस 6 दैट इज 850 हुआ। बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा बैलेंस, यहाँ पे हमारा बैलेंस आ रहा है ना, बैलेंस कैरेड डाउन हमारा यहाँ आ रहा है, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस आया है 850, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नीचे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, यहाँ पे लास्ट लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस आएगा, यहाँ का टोटल कर लेते हैं इधर का, दैट इज 0 10 11 1 12 प्लस 1 3 13 1 3 3 2 0। अब यहाँ 700 प्लस अगेन देखिए लिख ही रहा है 1010 रुपीज़ का हमारा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज आवर बैलेंस एज पर पासबुक। नेगेटिव ज़्यादा है तो ओडी बैलेंस आ गया है, ये भी ओडी बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना। समझ में आया, अमेंडेड कैश बुक ईजी है, गलतियाँ अपनी हैं करेक्ट करो, बैंक की हैं टाइम की है तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डाल दो, बस फर्क क्या पड़ता है, बैलेंस आपको बाद में डालना पड़ेगा और यहाँ पे बैलेंस भी आपको लास्ट में निकालना पड़ेगा। इजी है। चलो अब सारी ट्रांजैक्शन एक बार देख लेते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, तो आप सोचते रहो क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज नेक्स्ट।